देख रहे कमिंग भारत। आरा विधानसभा के प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। आइए क्या कुछ कहा सुनते हैं। और अगले 5 वर्ष बिहार का स्वर्णिम काल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोग का दुर्भाग्य है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे तो यहाँ पर शासन एक ऐसे दल का था जिसको दुनिया में 2 ही उद्योग आता था, एक अपहरण उद्योग और दूसरा हत्या उद्योग। इसके अलावा तीसरा कोई उद्योग वो नहीं जानता था। और जब हमारा एनडीए का शासन आया तो उस समय एक ऐसे कांग्रेस की थी शासन था जिसमें घोटाला करना ही फर्ज समझा जाता था। और आज इन सभी घोटालेबाजों और अपराधियों का गिरोह बना करके यह एनडीए के शासन को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। मैं एक एक कार्यकर्ता से कहूंगा कि आप सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूत बन करके इन सभी का संहार करिए। यह हमारी वोट की राजनीति होती है। हम वोट से वो सारे जवाब देंगे जो इनकी आदत है बंदूक से करने का। तैयार है, हम उतरे 20 लाख से ज्यादा अवसर दे के दिखाएंगे। और हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। मैं जानता हूं आप सब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, पर एक बात हम लोग वालों से कह के जाएं, कोई तरह के भ्रम में नहीं रह के वह आदमी मोदी जी के साथ बा जो कमल के निशान, तीर के निशान के साथ बा। बाकी सब फर्जी बा, बाकी सब के काम ये बा कि केहू तरह राजा दरमाले हमने सब वोट काट ली और केहू तरह राजा दरमाले जीत जाए। ये वोट कटवा लोग से भी सावधान रहे की जरूरत बा, या अपराधी लोग से भी सावधान रहे की जरूरत बा। ये उम्मीद के साथ और हमरा के पूरा विश्वास बा कि पिछला बार के इतिहास एक बार उल्टी, जैसे एक बार पराजित भइल रहलन कुंवर सिंह और बाद दूसरा बार शान से जीत के गए ऐलान, वही तरह से एक बार भी भोजपुर के जनता सभी सीट पर एनडीए प्रत्याशी के जिता करके एक इतिहास बनाए के काम करी। वालों के बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप जी सिंह जी जो प्रत्याशी हैं बघारा से भाजपा के, विजेंद्र यादव जी जो प्रत्याशी हैं संदेश और जदयू से खड़े हुए हैं, श्रीमती मुन्नी देवी जी प्रत्याशी शाहपुर, और प्रभुनाथ राम जी प्रत्याशी जदयू के, श्री कौशल विद्यार्थी जी प्रत्याशी तरारी, श्रीमती सुष्मी लता जी प्रत्याशी जगदीशपुर, श्री कामेश्वर कुशवाहा जी प्रदेश के जदयू के नेता, अशोक शर्मा जी जदयू के जिला अध्यक्ष, प्रेम रंजन जी चतुर्वेदी जी जिला के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, श्री जीतू चौरसिया जी नगर अध्यक्ष, यहाँ सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी, माताएं बहनें, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जी की तपोभूमि पर, कर्म भूमि पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब मैं बिहार की धरती की बात करता हूं तो मन से मैं ये मानता हूं कि यह धरती तपोभूमि है, कर्म भूमि है और देश को सामाजिक जगत से लेकर के, धार्मिक जगत से लेकर, अध्यात्म जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में सब में दृष्टि और दिशा देने का काम किया है। तो यह बिहार की पवित्र धरती ने किया है, इसको मैं नमन करता हूं। मेरा संबंध तो है, लेकिन संबंध से ज्यादा संबंध यह है कि मैं इस धरती का ऋणी, क्योंकि जो कुछ भी राजनीतिक चेतना मुझ में आई, जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा, वो सारी सीख मुझे मिली है तो इसी बिहार की धरती से मिली, और जिसकी शुरुआत आरा से होती है, इस बात को बिल्कुल समझना। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम आप बताइए, कोविड-19 हुआ, अमेरिका हिला कि नहीं हिला, स्पेन हिला कि नहीं हिला, फ्रांस हिला कि नहीं हिला? आज भी हिले, आज भी दिक्कत है। शक्तिशाली देश है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छे हैं, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके
भारत की 130 करोड़ जनता को बचाया और कोविड के लिए तैयारी की, उसकी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। जिस दिन लॉकडाउन लगाया था उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1600 हॉस्पिटल हैं डेडिकेटेड कोविड के लिए। आज 4 लाख बेड हैं कोविड के लिए। उस समय हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं था, हम विदेश से मंगवा रहे थे। आज भारत के उद्यमियों को मोदी जी ने प्रोत्साहित किया, 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट प्रतिदिन भारत बना रहा है। अब हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, ये हमको बताना है। ये HCQ की दवाई और पैरासीटामोल ये हम लोगों ने 150 देशों को दिया है, खुद तो हर रखा ही है, 150 देशों को हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। ये वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है। टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ 1500 थी प्रतिदिन, आज 15 लाख प्रतिदिन हो गई है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी। ये मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से कोविड से लड़ाई लड़ी गई है, ये हमारे सबके सामने है। इसलिए मित्रों, जब हम, अब आप बताइए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में आपको पूरे मार्च महीने से लेकर के छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? पीछे से बताइएगा, मिला कि नहीं मिला? ये है अंतर, ये है काम करने का तरीका। अब जनधन खाते को लीजिए। जब मोदी जी ने कहा कि भाई जनधन में खाता खोलो, तो बोला मोदी जी को भी क्या सूझ रहा है, खाता खोलो, बिना पैसे के खाता खोलो, बिना पैसे के खाता खोलो, क्या हो गया? मजाक उड़ाया। उस दिन भारत में खाता धारक की संख्या 2.25 करोड़ थी। आज खाता खोल के बैठे हुए लोगों की संख्या है 44 करोड़ 44 लाख। इतने लोगों ने खाता खोला। और कोविड में बिना मनी ऑर्डर के और बिना पोस्टमैन के और बिना पोस्ट ऑफिस के 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए पहुंचा दिया मोदी जी ने, सीधे सीधे उनके खाते में पहुंचाया। बोलो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह है मोदी जी का जनधन खाता। किसानों के लिए कभी सोचा था कि किसान को सीधे सीधे, राजीव गांधी क्या कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता, 15 पैसा पहुंचता। और मोदी जी ने 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में सीधे सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल में पहुंचा दी और दूसरी किस्त अक्टूबर महीने के लिए 17,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। किसानों के लिए कभी सोचा था कि लागत का 1.5 गुना MSP मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा? जैसा कि आपने सुना, जेपी नड्डा ने कहा कि ऋणी है उस धरती की जिस धरती से उन्होंने राजनीति को सीखा और राजनीति का पहला पड़ाव उन्होंने आरा में ही तय किया था। और भी ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर। धन्यवाद।